बीएमएस करने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भरोसा नहीं है कि मैं अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल आयुर्वेद में चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ। मैक्सिमम हमारे जो विद्यार्थी हैं आयुर्वेद के, वो कहीं 25-30 हज़ार की जॉब ढूंढते हैं किसी नर्सिंग होम में, और वहाँ जाकर उनके अंडर सेकंड सिटीजन जैसा काम वो सीखते हैं। क्यों ना हमने डिग्री की आयुर्वेद में और प्रैक्टिस भी करें हम आयुर्वेद में, उसके लिए हमें जो चीज़ें अनुभव चाहिए वो अनुभव आपको NABH एक्रेडिटेड वैद्या आयुर्वेद ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड करनाल आपको देने वाला है। मैं डॉक्टर मनोज वर्मानी पिछले 25 सालों से पंचकर्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ लगभग 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स को मैं और इंटर्न्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। उसके अलावा लगभग 1.5 लाख से ऊपर पंचकर्मा प्रोसीजर हम लोग कर चुके हैं। आज हमारे साथ जो ट्रेनिंग पे हैं डॉक्टर पुलकित शर्मा अम्बाला से हैं, और ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनके अनुभव क्या हैं, क्या ये सीख पा रहे हैं कुछ, या सिर्फ अपना समय यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं पुलकित शर्मा जी आपका स्वागत करता हूँ इस एपिसोड के लिए। आप ये बताइए कि आप यहाँ आयुर्वेद गुरु में कैसे पहुँचे? सर, मेरे फादर साहब RMP डॉक्टर हैं, तो उनके नॉन हैं, जो डॉक्टर साहब हैं वो आपके नॉन है काफ़ी अच्छे से। वो उनके थ्रू हमें पता लगा कि आप ये यहाँ काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की, तो इसलिए हम आपके पास आए बात करते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आप किस तारीख को मेरे पास ज्वाइन किया आपने? 17 फरवरी 2022 को। 17 फरवरी 2022 को, तो लगभग 2 महीने के आसपास समय हो चुका है। इन 2 महीनों में आपको क्या लगता है कि भैया आपका जो डिसीजन था आयुर्वेद ग्रुप को ज्वाइन करने का, वो ठीक था या गलत था? बहुत सही डिसीजन है सर। अच्छा, जो डिसीजन सही था उसमें आपने को फर्स्ट डे क्या गाइड किया गया? आयुर्वेद के बारे में सीखना, देखना, और पंचकर्म कैसे होते हैं सारे, ये चीज़ का यहाँ आने से पहले मुझे लगभग कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। किताबी ही मैंने जो भी देखा था, प्रैक्टिकल यहीं आके कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल में आपने पहला ट्रीटमेंट कौन सा किया था? विरेचन। अच्छा, विरेचन को करने के लिए हम क्या ध्यान देते हैं? हमने जैसे पेशेंट आया हमारे पास, खासकर सोरियासिस का पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना है? घृतपान करना है या सीधा विरेचन दे देना उसको? नहीं, पहले घृतपान चलेगा पेशेंट के हिसाब से कि उसे सम्यक स्नेहन के लक्षण आ जाए। हाँ। फिर उसके बाद अभ्यंग स्वेदन चलता है 3 दिन, फिर उसके बाद किया जाता है विरेचन उसका। ठीक है। 7 या 8 बजे। अब तक आप कितने विरेचन कर चुके हो? 20 से ज़्यादा कर चुके हैं। 20 से विरेचन कर चुके हैं। तो एवरेज लगाएं कि हम महीने में लगभग 10-12 विरेचन तो हो रहे हैं। हम हो रहे हैं, यहाँ करते हैं। उसके अलावा आपने और क्या क्या चीज़ें सीखी? जैसे ट्रीटमेंट की बात करें पंचकर्मा में, और क्या क्या सीखा आपने? और सर, मैंने यहाँ वस्ती सीखी, कटी वस्ती, ग्रीवा वस्ती, जानु वस्ती, सर्वांग धारा, शिरोधारा, अक्षितर्पण। अच्छा, हम कहीं ये बात भी करते हैं कि पेशेंट मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसकी बात भी करते हैं हमारे आयुर्वेद में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल करते हैं। हमारी जो फाइल है, वो एक जनरल जो फाइल लोग भरते हैं, उससे कितनी बड़ी फाइल है हमारी? काफ़ी सर, 10-12 पेज के आसपास की फाइल। 10-12 पेज की फाइल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम NABH एक्रेडिटेड हैं। जब हमारी इंस्पेक्शन हुई तो हम पहली बार में ही 272 जो नॉर्म्स हैं वो पूरे कर चुके थे। केवल 22 NC लगी थी, और वो दूसरी शिफ्ट में वो भी पूरी कर दी थी कि वैद्या आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड जो है वो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग में भी और ट्रीटमेंट में भी। मैं पुलकित जी से पूछूंगा कि पहले हिस्ट्री आप लेते हो या सीधा पेशेंट मेरे पास आता है? नहीं, मैं लेता हूँ पहले हिस्ट्री पेशेंट की। क्यों लेते हो? जान सकूँ ताकि उसके बारे में, पेशेंट को क्या दिक्कत है, कितने टाइम पे है, तो थोड़ा मेरा भी दिमाग खुलता है पेशेंट को जान के। देखिए, मैं ये बात फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ फ्री हैंड ट्रेनिंग है, पेशेंट के ऊपर ट्रेनिंग है, और हिस्ट्री लेने का काम जो है वो पहला काम जो ट्रेनी डॉक्टर है उन्हीं का ही होता है, ताकि हिस्ट्री लेते लेते मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। उसके बाद मैं एक बात और कहता हूँ कि क्या यहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट की बात होती है? जी। क्या होती है? मतलब देखो, क्लिनिक चला के कोई भी प्रैक्टिस तो अपने आप तो कर सकता है। मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवाई लिख सकता हूँ, मैं दवाई दे सकता हूँ, मैं पुड़िया बना सकता हूँ, कषाय बना सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। पर जब मेरा हॉस्पिटल बड़ा होता है तो क्या सारे काम मैं करने वाला हूँ? नहीं सर। कौन करेगा? स्टाफ। तो स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होगी? स्टाफ की मैनेजमेंट कैसे होगी? ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देना पड़ता है। इस पर हम खूब चर्चा करते हैं यहाँ बैठ के। उसके अलावा हम बात करते हैं मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। तीसरा, कैंप लगाने चाहिए, उसकी बात भी हम करते हैं। कैंप में पेशेंट कौन देखेगा?
डॉक्टर विरमानी नहीं देखेंगे, वो मैं- पुलकी देखेंगे, आपके साथ जो वो डॉक्टर आएंगे वो देखेंगे। मेरा मानना ये है, मैं आप सबको एक बात बड़ी खुल के यहाँ कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना ये है कि कम से कम 1000 पेशेंट आपने एक साल में ओपीडी में इंडिपेंडेंट वो देखने हैं। उसके अलावा लगभग 100 के करीब विरेचन, 50-60 के आसपास वमन या जो बाकी थेरेपीज है वो ओन हैंड अपने आप से करनी, ये आपको होना ही चाहिए। तो 1 साल की ट्रेनिंग लेके आप इंडिपेंडेंट जाके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ 1-2 पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कई जगह तो बिल्कुल नॉर्मल सा विरेचन हो गया, पता भी लगा, कई जगह लगा रहे कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्या गड़बड़ हुई, उसको कैसे हैंडल किया, वो बता दीजिए एक बार। जैसे कई पेशेंट एकदम घबरा जाते हैं कि उनको क्या हो गया, इतने सारे आगे मोशन आ गए, किसी का बीपी लो हो जाता है एकदम, या उन्हें ऐसा फील होता है, वो लो होता नहीं है, जब हम करते हैं चेक तो बीपी ठीक होता है। बाकी वो घबराने की वजह से उनका शरीर थोड़ा ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए टेंशन में आ जाते हैं पेशेंट। या कई बार जब 10 से 15 वेग विरेचन के हो जाएं तो अंदर खाली खाली सा महसूस होता है पेशेंट को, तो इसलिए भी उन्हें दिक्कत आती है। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, एक्चुअली वो वीकनेस होती नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजी होती है कि पेशेंट होता है इतनी मोशन जाके, मोशन कैसे लिए, हमने पिया और निकाला, पिया और निकाला, पिया और निकाला, वो एक्चुअली का डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। ये पक्का नियम है कि जब अंदर से कुछ निकलेगा तो खालीपन की फीलिंग आएगी। वो खालीपन की फीलिंग सब में आती है, ऐसा नहीं है, पर जिनमें आती है आनी चाहिए, नियम तो ये आनी चाहिए, लगभग 90% पेशेंट में आती है। और वो पेशेंट घबरा जाता है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है। पेशेंट को मैनेज करना ये बड़ी बात है, ट्रीटमेंट देना एक बात है, उसको मैनेज करना दूसरी बात है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, हमने panchkarmatraining.com करके आयुर्गुरु ने एक पूरी वेबसाइट बनाई है। हमारे यहाँ पे 1 ईयर पंचकर्मा ट्रेनिंग, 6 मंथ पंचकर्मा ट्रेनिंग, 3 मंथ पंचकर्मा ट्रेनिंग, 1 मंथ एंड 7 डेज पंचकर्मा ट्रेनिंग भी है। जो जैसा पंचकर्मा ट्रेनिंग लेना चाहें आप बिल्कुल आएँ, आपको ओन हैंड ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। पूरा पंचकर्म करते हैं, वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। उसके अलावा जो सहायक पंचकर्म है, जो डॉक्टर साहब ने भी नाम लिया, वो भी करते हैं। साथ साथ हम लोग आपको सबसे बड़ी बात है, स्टाफ मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट, उसके अलावा आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें भी और फाइनेंस मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 25 साल में मेरे को कष्ट हुआ जीवन में वो आपको ना हो। इतनी बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।